अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक 5 C's ऑफ मार्केटिंग। इस वीडियो में आपके बिजनेस के हवाले से बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे आज। उसके लिए आपकी बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग बेटर होगी मार्केटिंग के हवाले से। तो वीडियो को एंड तक देखें और इसका जो फोर्थ स्टेप है वो बहुत जरूरी है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 C's ऑफ मार्केटिंग। तो चले स्टार्ट करते अपना लेक्चर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में पढ़ा था। तो ये 5 C's ऑफ मार्केटिंग है। 5 C's ऑफ मार्केटिंग, ऑल मार्केटिंग डिसीजन आर टेकन ऑफ दीज 5 C's। जितने भी मार्केटिंग के डिसीजन हैं वो इसी के बुनियाद के ऊपर लिए जाते हैं। अगर आपको भी अच्छा डिसीजन मेकिंग करना है तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये 5 C's ऑफ मार्केटिंग। कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरी नहीं है, ये एनालिसिस है। 5 C's ऑफ मार्केटिंग बेस करता है कंपनी के मेन स्टेक होल्डर पे। ये 5 C's है: कंपनी, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, कोलैबोरेटर्स, क्लाइमेट। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी क्या, कंपनी लेवल पर हम क्या प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, कि क्या हमने प्रोडक्ट उसमें तैयार कर रहे हैं या क्या हम सर्विस ऑफर कर रहे हैं। हमारा यूएसपी क्या है। यूएसपी बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट होगा, आपकी प्रोडक्ट के अंदर वो चीजें होंगी जो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं होंगे, तो आपकी सेल्स बहुत इंक्रीज होगी। वो फिर आपका जो यूएसपी है वो आप मार्केटिंग के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए आप लोगों को बताएं कि हमारी प्रोडक्ट है, उसका यूएसपी है। अब जैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्पल की। एप्पल के जो यूएसपी एप्पल बताता है वो बोलता है मेरे पास iOS है, बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम है, इसका सिक्योरिटी कभी भी हैक नहीं होगी, ये नहीं होगी, बहुत ही अच्छा उसका सिक्योरिटी सिस्टम है, उसका कैमरा बहुत अच्छा है। तो ये सारी उसके जो यूएसपी है वो लोगों को बताता है और इसके जरिए बहुत ज्यादा सेल जनरेट होती है। हमें अपने बिजनेस और प्रोडक्ट की जो होल नॉलेज होनी चाहिए डिटेल में। जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो भी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, उसकी पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम लोग अपने हम उसके ऊपर अच्छे से काम कर सके। फिर सेकंड सी जो है वो है कस्टमर। कस्टमर क्या होता है कि हमें अपनी टारगेट ऑडियंस ग्रुप और जो कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, कस्टमर क्या कौन है, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और ये पता कैसे चलेंगी, जब हम एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग के जरिए पता चलेंगी। और ये वीडियो मैंने डाली हुई है, अगर आप लोगों को एसटीपी के बारे में नॉलेज हासिल करनी तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो हमें अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए, हमारी कौन सी ऑडियंस है, हमारे कैसे कस्टमर, ये सारी चीजें हमें नॉलेज होनी चाहिए। करंट ऑडियंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, एग्जैक्ट कौन से लोग हमारे जो कस्टमर है कौन से करंट हैं, उनसे हमें फीडबैक लेना चाहिए, उनसे हमें क्या नाम कहते हैं फॉर्म वगैरह, सर्विस वगैरह के थ्रू हमें फिल करवाना चाहिए, वो सेटिस्फाई हैं या नहीं सेटिस्फाई हैं हमारे जो करंट कस्टमर है। मार्केट सिग्नल क्या है, कस्टमर का जो बिहेवियर है उसको चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसको देखना चाहिए कि वो चेंज तो नहीं हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट को लेकर उसका कोई बिहेवियर पहले सेटिस्फाई अब डिससेटिस्फाई हो रहा है, या बस अब पहले उसके लिए बहुत अच्छी थी वो प्रोडक्ट अब बस एवरेज है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। इस स्टेज पर हमें कस्टमर ग्रोथ के बारे में भी पता होना चाहिए कि कस्टमर की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, कस्टमर हम और कस्टमर बना सक रहे हैं नहीं बना रहे। तो ये इसमें हमें सेकंड चीज जो हमारी कस्टमर, इसमें ये हमें कस्टमर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड जो हमारा कॉम्पिटिटर है, हमारे प्रोडक्ट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, हमें ये देखना चाहिए। अगर मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ तो मेरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन है, ठीक है। कॉम्पिटिटर के शॉर्ट एनालिसिस क्या है, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आईफोन देखता है कि सैमसंग है और उसके रेडमी है और गूगल पिक्सल है, ये सारी उनके देखता है कि उसके शॉर्ट एनालिसिस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसको थ्रेट क्या है, उसको अपॉर्चुनिटी क्या है, वो सारी चीजों को देख रहा होता है। कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं और कॉम्पिटिटर कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ग्रो कर रहे हैं, वो उनकी क्या है स्ट्रेटजीज के ऊपर वो काम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी कैंपेन या स्ट्रेटजीज है जिसके जरिए कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। वही बात कि उसको किस तरीके से वो कौन सी कैंपेन यूज कर रहे हैं कि वो ग्रो कर पा रहे हैं, वो भी सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम भी सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो क्यों ग्रो कर पा रहे हैं, ये भी हमें देखना बहुत जरूरी है। क्या यूएसपी है उनकी प्रोडक्ट में, हमारी प्रोडक्ट में क्या यूएसपी, बहुत ज्यादा जरूरी कंपेयर करना, ठीक है।
फिर उसके बाद फोर्थ जो है कोलैबोरेटर्स। कोलैबोरेटर्स कौन होते हैं? अगर हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं और पैसे की नीड होगी तो वी हैव इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर जो हैं वो कोलैबोरेटर्स हैं, डिलीवरी पार्टनर्स हैं, टीम्स होते हैं, ये हमारे कोलैबोरेशन पार्टनर्स होते हैं। ठीक है। फिफ्थ की अगर बात करें क्लाइमेट की, क्लाइमेट के मीन्स यहाँ पर कोई मौसम वगैरह नहीं है। क्लाइमेट्स का मतलब है यहाँ पर आपका बिजनेस की एनवायरनमेंट, ऑपरेशन जो हम कर रहे हैं इसका फेवरेबल फॉर कंपनी हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर एग्जांपल लें कि अगर कोई एक हम मुस्लिम कंट्री में अल्कोहल या ड्रग सेल कर रहे हैं तो वो फेवरेबल नहीं है। ये वहाँ के जो क्या नाम कहते हैं क्लाइमेट है, कल्चर है, वहाँ से बिल्कुल तो ये अलग है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट की क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कितनी सपोर्ट कर रही है, अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं किसी कंट्री में, सेल कर रहे हैं किसी कंट्री में जाके, हम वहाँ पर एक जहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं लेकिन उसकी वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन में बहुत सख्ती है, वहाँ मना है, तो फायदा कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमें क्लाइमेट जरूर देखना पड़ता है कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करवाते हुए। सीजनैलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है कि लॉन्ग जो हमारी जो प्रोडक्ट होती है वो रॉन्ग टाइम पे हम लोग उसको लॉन्च करवा देते हैं, गलत प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर भी देखना चाहिए। सोशल ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट में ही ट्रेंड क्या ट्रेंड चल रहा है, सही है। जैसे हमने कोविड के टाइम पे ऑनलाइन डिलीवरी का, हमने ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत ऊपर चले गए, तो सोशल ट्रेंड को लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सोशल ट्रेंड को नहीं लेके, अगर मैं बात करूं कि अभी दुनिया बहुत ही बिल्कुल ई कॉमर्स की तरफ जा रही है, ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत हो रहे हैं। हम खुद अपने लिए कोई प्रोडक्ट परचेज करनी होती है, हम पहले देखते हैं कि भाई ऑनलाइन हम मंगवा सकते हैं इसको, जैसे फूड पांडा कोई खाने की चीज़ हो गई है, ज़रा से हम या अमेजोन से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो अब कोई अगर ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ बोलना नहीं, हम फिजिकल रहेंगे, हम ट्रेडिशनली काम करेंगे, हम सिर्फ अपना फिजिकल स्टोर रखेंगे, आउटलेट रखेंगे, हम ऑनलाइन की तरफ नहीं जाएंगे, वेबसाइट नहीं बनाएंगे, तो फिर उसका ग्रो करने का बहुत कम है, क्योंकि वो सोशल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे। लोग सोशल ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं लेकिन वो सोशल ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे। तो बहुत ज़रूरी है सोशल ट्रेंड को फॉलो करना बिजनेस के लिए, क्योंकि उसको वो सोशल ट्रेंड को फॉलो करेगा तभी वो अपनी कस्टमर, क्योंकि कस्टमर का ही माइंड सेट चेंज हो रहा है, वो भी अब से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन परचेजिंग की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से उनको बहुत ज़रूरी है इसको अपने बिजनेस को कन्वर्ट करना ऑनलाइन की तरफ भी, फिजिकल भी हो ऑनलाइन भी हो, दोनों में लेके चले तो ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास 5 Cs ऑफ मार्केटिंग थे। ये बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग के डिसीजन के लिए। कंपनी है कि क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, कस्टमर है हमारे, कस्टमर कौन कौन से, टारगेट ऑडियंस कौन कौन से, हमारे कस्टमर सेटिस्फाई या नहीं सेटिस्फाई। ठीक है। थर्ड हमारे पास कॉम्पिटिटर्स, हमें कौन कौन से कॉम्पिटिटर, डायरेक्ट कौन से, इनडायरेक्ट कौन से। ठीक है। अब उसके बाद हमारा फोर्थ जो था कोलैबोरेटर्स था, कौन कौन से लोग हमारे साथ कोलैबोरेटर्स का कोलैबोरेशन कर रहे हैं। जैसे हमारे पास डिलीवरी पार्टनर्स थे, टीम थी, ये हमारे सारे कोलैबोरेशन पार्टनर्स हैं। ठीक है। हमारे पास जो फिफ्थ था वो था क्लाइमेट, हमारा हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जिस कंट्री में कर रहे हैं, वो क्या क्लाइमेट है, प्रोडक्ट का क्या है, हमारे प्रोडक्ट से क्लाइमेट को क्या है इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट कैसा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अगर हम इन्वायरमेंट को ज़्यादा मतलब इको फ्रेंडली हम एक्टिविटीज़ कराएं तो उससे भी हमारे बिजनेस को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो CSR एक्टिविटीज़ को पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए किसी कंपनी की प्रोडक्ट परचेज करते हैं क्योंकि वो CSR एक्टिविटी, वो इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली बहुत होती है, वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत काम करवा रही होती है। तो हमें ये पांचों चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी मार्केटिंग के डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये 5 Cs आज हमने पढ़ा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियो के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस